अंकों के माध्यम से, हाथों की रेखाओं से, ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु अनुसार क्या आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आपकी खास मनोकामना है, कोई खास विश है जो आप बहुत लंबे टाइम से चाहते हैं कि पूरी हो जाए। चाहे वो हो सकता है कि आप अपने कंपनी में या अपने जॉब में चाहते हैं कि आपको एक उच्च पोजीशन हासिल हो, या फिर बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपकी जो खास मनोकामना है कि आपकी भी समाज में रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, फेम शोहरत आपको मिले, उसके लिए क्या आपके ग्रह आपको बल दे रहे हैं? क्या आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी इन सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या नहीं? अपने चैनल पे बहुत खास सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपकी कुंडली में किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सूर्य की क्या स्थिति है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में या तो डिले का सामना कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स का सामना कर रहे हैं जिस वजह से आपकी कोई खास मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है, या फिर कैसे सामने बैठे हुए व्यक्ति को आप समझ सकते हैं कि उसका सूर्य किस प्रकार का होगा। बहुत ही इन डिटेल और इलैबोरेट करके आज के हम इस वीडियो में आपको ये सभी बातें, ये सभी क्वालिटीज, इन वैदिक साइंस के ये कुछ गुण आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सूर्य किस प्रकार का ग्रह है। सूर्य आपकी लाइफ में कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको देता है। सूर्य को एक राजा ग्रह माना जाता है और इसी वजह से सूर्य जिस व्यक्ति का बलवान होता है, सूर्य जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होता है, उसकी नेचर में एक अथॉरिटेटिवनेस होती है। वो उस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो दर्शाता है। दूसरी चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़े डिसाइसिव होते हैं, यानी कि इनको पता होता है कि हमें कौन सा निर्णय कब लेना है और निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अपनी बातों पे इनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है वो अक्सर ये लोग दर्शाते हैं अपनी लाइफ में, और दूर से ही खड़े होके आप इनके प्रति एक आकर्षण महसूस कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोग इनके पास आराम से इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अब सूर्य जो है, न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं या पामिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो सूर्य है वो अच्छा है या नहीं है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अंक 1 को सूर्य की प्रधानता प्राप्त है। तो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है नंबर 1। ऐसे में आपको सूर्य की प्रधानता प्राप्त है। साथ ही अगर आपका टैलेंट नंबर जो है या फिर आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो 1 बनता है, यानी कि जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को, यानी कि अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने मंथ ऑफ बर्थ और अपने ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो जो अंक आपको प्राप्त होता है वो बनता है 1 अंक। या फिर जब आप अपने नेम को पूरा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हर अक्षर को भी 1 अंक डिनोट करता है, तो ऐसे में जब आप अपने नेम की कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपको अगर 1 अंक प्राप्त होता है तो फिर भी आपकी लाइफ में सूर्य का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल नजर आता है। अब जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो सूर्य से गवर्न हो रहा हो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो क्वालिटीज हैं वो अच्छी ही हों। कभी कभी व्यक्ति की लाइफ में सूर्य की बैड क्वालिटीज भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं और इसका कारण होता है आपकी जन्म कुंडली में, यानी कि आपके बर्थ हॉरोस्कोप में सूर्य का बुरी तरीके से प्रभावित होना। तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, अगर आप सूर्य से प्रभावित हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनमें यही सब जो लक्षण, यही सब जो क्वालिटीज हैं कि डिसाइसिव होना, अथॉरिटेटिव होना, ये जो अच्छी क्वालिटीज हैं इनमें पाई जाती हैं। इनकी बहुत कमाल की लीडरशिप स्किल्स होती हैं और हमेशा ये फ्रंट फुट पे काम करना पसंद करते हैं। वहीं अगर इनकी कुंडली में या इनकी लाइफ में सूर्य एक मैलेफिक रोल प्ले करने लग जाए, बुरी तरीके से इनको इम्पैक्ट करने लग जाए, तो यही व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों को कहते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, यानी कि अपने हिस्से का काम ना करना, अपने हिस्से का काम भी दूसरे के कंधे पे लाद देना, दूसरे को डेलीगेट कर देना। कहेंगे कि हमने अपना काम, अथॉरिटी अपनी इस तरीके से यूज़ की कि हमने अपना काम जो है वो दूसरे को डेलीगेट कर दिया। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
वो दूसरों की नज़रों में बहुत ज़्यादा एक मान सम्मान जो है वो नहीं कमाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग अपने पर्सनालिटी में बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हमेशा सामने वाले व्यक्ति को दबाने का, उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये उस स्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जो है वो बैडली इम्पैक्टेड है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले को एनालाइज करिए, जो आपके आसपास लोग रहते हैं उनको एनालाइज कीजिए, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन वीडियोस के बाद जरूर कीजिएगा, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपने ग्रहों की स्थिति को समझ सके, जिससे आने वाले समय में आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा बल दे सके, उन्हें मजबूत कर सके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो खास मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सके। जो आप अपनी लाइफ में कोई खास चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए आप और काबिल और सक्षम बने। पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा की जब हम बात करते हैं, तो आपकी जो रिंग फिंगर है यानी कि अनामिका उंगली, इसके नीचे का ये जो पर्वत होता है, इस हिस्से को सूर्य गवर्न करता है, सन गवर्न करता है। तो अगर आप अपनी हाथ को इस तरीके से रखते हैं और आपको दिखता है कि आपका ये सन माउंट, सूर्य माउंट जो है वो उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी कुंडली में अच्छे सूर्य से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम हॉरोस्कोप को नहीं समझते, हम कुंडली को नहीं समझते, हमें नहीं पता कि हमारे लिए सूर्य किस प्रकार का काम कर रहा है। तो ऐसे में आप पामिस्ट्री का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं, या फिर वास्तु अनुसार आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है या फिर मजबूत स्थिति में है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी कई अलग तरीके होते हैं, जिससे व्यक्ति या वो व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी को गहराई से समझता है, जो इस साइंस को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी बता सकते हैं, अगर आपके पास अपने जन्म की जो डिटेल्स हैं वो सही नहीं है उसके बावजूद भी। लेकिन सेल्फ एनालाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ज़रूर पामिस्ट्री और साथ के साथ वास्तु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आप उसकी जो हेल्प है वो ज़रूर ले सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने प्लैनेट्स को समझने के लिए। अब अगर सूर्य की हम बात करते हैं, तो बड़े सारे लोग होते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतने सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें लोग खुद ही अपनी कुंडली बना लेते हैं और खुद ही सेल्फ एनालाइजेशन करने लग जाते हैं कि क्या उनकी कुंडली में ये जो प्लैनेट्स हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा रोल अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैसे समझेंगे आप इस चीज़ को? सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में सूर्य एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च की स्थिति में है, तो इसे अच्छा माना जाता है। सूर्य का कनेक्शन अगर आपकी कुंडली के दशम भाव से किसी प्रकार से बन रहा हो, तो इसे अच्छा माना जाता है। कुंडली में सूर्य अगर अपनी स्व राशि में बैठा हो, तो क्योंकि वो अपने खुद के घर में बैठा है, अपनी खुद की जोडियाक साइन में बैठा है, तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन मानी जाती है किसी भी प्लैनेट के लिए। ऐसे में भी सूर्य जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगली चीज ये है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से प्रभावित नहीं हो रहा है या पीड़ित नहीं हो रहा है या किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की कंजशन में नहीं है, तो ऐसे में भी कंसिडर किया जाता है कि आपके लिए ये जो ग्रह है, सूर्य है, ये अच्छा फल देगा। साथ में वैसे सूर्य, क्योंकि इसको एक शुभ ग्रह माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसी वजह से अगर ये त्रिषडाय भावों में ना हो तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये जो प्लैनेट है सूर्य, वो किस प्रकार का रोल अदा कर रहा है। अगली हम बात करने वाले हैं कि वास्तु अनुसार आपको कैसे समझ आएगा कि आपकी कुंडली में सूर्य क्या स्थिति कर रहा है और किस वजह से आपको अपनी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में हायर अथॉरिटीज़ की मदद बहुत कम मिलती है, उनका सहयोग आपको नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय से आप किसी एग्ज़ाम में या फिर गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप सही तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अगली चीज़ ये है कि आपके जो सोशल कनेक्शंस है, सोशल कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके घर का जो सूर्य है वो कमज़ोर है। सूर्य ईस्ट दिशा का नेतृत्व करता है, यानी कि पूर्व दिशा के नेतृत्व सूर्य करते हैं। तो आपके घर में या क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी निर्माण स्थान के ईस्ट पूर्व दिशा का जो नेतृत्व है वो सूर्य ग्रह करता है,
तो ऐसे में क्योंकि अक्सर व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है वो अपने खुद के घर में व्यतीत करता है, तो अगर आपके घर में सूर्य की जो स्थिति है वो पीड़ित है, ईस्ट कॉर्नर या ईस्ट दिशा आपके घर की खराब है, वहाँ पे गंदा है, वहाँ पे बहुत सारा सामान आपने क्लटर कर रखा है, वहाँ पे सीलन जैसी दिक्कतें हैं, इस प्रकार की समस्याएं अगर आपके घर की ईस्ट दिशा में है या फिर इन जनरल आप इस दिशा को बहुत ज़्यादा साफ नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस दिशा को ठीक करना है, तो सबसे पहले वास्तु अनुसार हम यही कहते हैं कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी वो सामान जो आपने 6 महीने 8 महीने यूज़ नहीं किया है, तो आप इसे समझ सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस सामान की आपको आगे आने वाले समय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वास्तु अनुसार हम यही कहते हैं कि अगर कोई भी सामान आपने 6 महीने इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब है उस सामान की आपको दोबारा अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए ऐसे सामान को आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। हमें पता है कि हम लोग हमेशा रखते हैं कि इमरजेंसी में अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ गई उस सामान की तो, लेकिन अगर ही होता रहता है। हमें एक्चुअली अगर आप सोचें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 3-3 4-4 साल भी हो जाते हैं और हमें उस सामान की कभी आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इतने लंबे समय तक अगर आपको कोई सामान की यूटिलाइजेशन नहीं हुई है आपके घर में, तो उसे डंप करके उसे स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस स्थान की जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होती है वो उसको हैम्पर करता है। तो ऐसे में उस सामान को आपको आज ही वहाँ से हटा देना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि आपको उस दिशा की एनर्जी को इन्हांस करने के लिए वहाँ पे आप उगते हुए सूर्य की एक तस्वीर लगा सकते हैं अपने घर की ईस्ट वॉल पे या ईस्ट कोने में, जो भी आपके आप कंपास के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके घर में ईस्ट का स्थान कहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे आप एक उगते हुए सूर्य की जो तस्वीर है वो लगा सकते हैं। पिक्चर ऐसी चूज़ कीजिएगा जिसमें पहाड़ यानी कि माउंटेन्स ना हो। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी भी प्रकार से ईस्ट कॉर्नर में या ईस्ट एरिया में आपको ऑरेंज और येलो कलर की, ब्राइट येलो कलर की, स्पेसिफिकली ऑरेंज यानी कि उगते हुए सूर्य के जो रंग होते हैं उन कलर्स की अगर आप इन्हांसमेंट करते हैं अपनी ईस्ट की दिशा में, तो इसे भी ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है और वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उसमें फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ होने लग जाती है। इसके अलावा कौन से और उपाय हैं जिससे आप अपने सूर्य को इन्हांस कर सकते हैं, जिससे आप अपने सूर्य को और ज़्यादा बलवान कर सकते हैं, ताकि ये जो समस्याएं आपको अक्सर आ रही हैं ये फिर से ना आए। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व देते हैं, वो है रिश्ते। आपके ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके आसपास के रिश्तों से ही बहुत ज़्यादा अच्छी हद तक बैलेंस हो सकते हैं। सूर्य को पिता के कारक माना जाता है, इसीलिए अगर व्यक्ति जो है उसको उसके फादर के साथ अनबन अक्सर बनी रहती है, तो ऐसे में भी ये आप पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका सूर्य बहुत ज़्यादा उसके प्रति सपोर्टिव नहीं होगा, उसके प्रति बहुत ज़्यादा जो एक अच्छा प्रभाव होता है इस व्यक्ति पे सूर्य का नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके लिए पॉसिबल है और आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि आप अपने फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड जो है वो मेंटेन करके रख सकें, इससे आपके सूर्य को बहुत बल मिलता है। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको संडे यानी कि रविवार के दिन सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए, एक तांबे यानी कि कॉपर के पात्र में। थर्ड रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि संडे के दिन अगर आप रेड या ऑरेंज या फिर ब्राइट येलो इस तरीके के जो रंग है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे भी आपके सूर्य जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलती है, उससे आपका जो सूर्य है वो बलवान होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपकी लाइफ में आपके हेल्थ इश्यूज़ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिजनेस और जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी सोशल वेलनेस, सोशल कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। तो ऐसे में इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में सूर्य के रोल को समझते हैं,
तो ऐसे में आपकी आने वाला जो समय होने वाला है लाइफ में, उसमें आपको सूर्य के और ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। फिर से एक और अच्छी वीडियो के साथ मैं आने वाली हूं अपने चैनल पे। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, सारे 9 ग्रहों की हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो बातें थी वो आपसे रेजोनेट हुई, कि आपको लगा कि इन बातों से आपने मेल खाया, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो समस्या हैं या फिर अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं सूर्य की, क्या आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।